जय हिंद। क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत हम लोग 2.3 से पहले यानी 2.2 से जुड़े हुए एग्जाम्पल प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज प्रश्नावली 2.3 से संबंधित वास्तविक फलन का बीजगणित तक का थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ चुके थे। आज हम 2.3 से संबंधित एग्जाम्पल्स कराएंगे और प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 2.3 इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स और ये पूरा 5 क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही कर पाएंगे। बाकी इससे संबंधित जो भी डिफिनीशंस थे, नियम कानून थे, सब पढ़ चुके थे। अब अगर ये क्वेश्चंस प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब पहले के वीडियो आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, अदरवाइज थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x प्लस 1। हमको ज्ञात करना है एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ अपान जी एक्स। बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या मतलब, पहला अगर इसको मान लेते हैं, पहला कैसे देखते हैं, एफ प्लस जी एक्स। हम लोग अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन में पढ़े थे कि दो फलन एफ आर टू आर जी टू आर हो तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एफ प्लस जी या माइनस जी, अगर ऐसे ही रहे तो ये हो जाता है एफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जी एक्स हो जाता है। इसी प्रकार से एफ जी मतलब दो फलों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाता था, और भागफल एफ बटे के जी एक्स बराबर हो जाता था एफ एक्स बटे के जी एक्स, बशर्ते जी एक्स मतलब हर वाला पोर्शन जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स वाला पोर्शन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज सवाल लगाएंगे केवल। देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, एफ प्लस जी एक्स। ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा यानी टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x प्लस 1। वास्तव में है ये क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या ज्ञात करेंगे, एफ माइनस जी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्या ज्ञात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसको मिटा देते हैं। एफ जी इंटू ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान 2x प्लस 1। इसको चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर क्या है, एफ बटे के जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपान जी एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर 2x प्लस 1। लेकिन यह शर्त यह है कि 2x प्लस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x बराबर माइनस 1/2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ जीरो दे देगा और ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। ये चीज यहाँ लिखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर बटे 2x प्लस 1 लिखेंगे, इसमें शर्त क्या देंगे कि 2x प्लस 1 जीरो नहीं होना चाहिए। 2x प्लस 1 जीरो नहीं है, इसका मतलब x बराबर माइनस 1/2 नहीं होना चाहिए। x बराबर माइनस 1/2 कर दोगे तो यहाँ -1 यहाँ +1 जीरो हो जाएगा।
जीरो नहीं होने के लिए यक्स नॉट इक्वल टू -1/2, यक्स -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। एफ एक्स बराबर दिया है √x, जी एक्स बराबर दिया है यक्स ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर, यानी ऋण नहीं यानी कि प्लस, तो ऋणोत्तर लिखा रहता है तो उसको ध्यान देना है कि ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण नहीं, ऋण से इतर, ऋण से अलग। तो ये यक्स ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए, ये जो जीएक्स परिभाषित है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए परिभाषित है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का मतलब पॉजिटिव वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब फिर से वही ज्ञात करना है, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स मतलब √x, जी एक्स मतलब एक्स, बस हो गया। देखिए यहीं पे माइनस कर दीजिए, ये भी तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हो गया। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं करना है, बाकी ऐसे समझने के लिए कर सकते हैं। यहाँ एफ जी ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स बराबर √x, जी एक्स बराबर यक्स, ये क्या हो जाएगा, यक्स के पावर 3/2। यक्स के पावर 1/2 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 1/2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो ध्यान रखना। फिर क्या ज्ञात करना है, एफ जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स का मान √x, जी एक्स का मान एक्स। इसको अगर और बढ़िया से लिखेंगे तो यहाँ x/1/2, यहाँ x के पावर 1 है, x/1/2 पावर ऊपर जाएगा -1, ये हो जाएगा x के पावर -1/2, यानी ये हो जाएगा 1/√x। फाइनल आंसर ये हो सकता है। अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन करेंगे, बारी बारी से करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.3 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक, देखो इसको हम तुरंत डायग्राम बनाएंगे। इधर फर्स्ट कंपोनेंट को इस वाले गोले में लिखेंगे। यहाँ 2 है, 5 है, फिर क्या है 8 है, फिर 11, 14, 17। 2 किससे कनेक्ट है, 1 से। 5 किससे कनेक्ट है, 1 से। 8 किससे कनेक्ट है, 1 से। 11 किससे कनेक्ट है, 1 से। 14 किससे कनेक्ट है, 1 से। 17 किससे कनेक्ट है, 1 से। किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, डोमेन के सभी अवयव। डोमेन के सभी अवयव मतलब ये अगर ऑर्डर्ड पेयर में दिया है तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट के सभी अवयव खाली नहीं होने चाहिए और सिंगल से कनेक्ट होने चाहिए। सिंगल अवयव से कनेक्ट है, देखिए 2, 5, 8, 11, 4, 7 सब एक ही अवयव से कनेक्ट है ना, अब कोई खाली भी नहीं है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का रिलेशन का जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया है ये क्या हो जाएगा, फंक्शन है। तो ये वाला तो फंक्शन है, ये वाला क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब देखिए दूसरा चेक करिए। दूसरा देखो, 2, 2, 4, 6, 8, 10,
12 14। देख 2 किससे कनेक्ट है? 1 से। कनेक्ट कर दीजिए। 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से। इसके सभी अवयव मतलब फर्स्ट कंपोनेंट टोटल सेकेंड कंपोनेंट से जुड़े हैं, यूनिक अवयव से जुड़े हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब सारे अवयव सिंगल सिंगल अवयव से कनेक्ट हो तो उसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। आगे हम जब 12 में जाएंगे तो फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो इसी आधार पर अगर सारे अवयव इसके एक सिंगल अवयव से कनेक्ट होता है तो इसको 1 1 ऑन टू दोनों कहते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग 12 में पढ़ेंगे। अब पहला वाला जो हम अभी कनेक्ट किए थे, इसके सभी अवयव एक ही अवयव से कनेक्ट हो रहे थे। अभी इसके जस्ट पहले ये वाला जब हम किए थे तो इसको हम कहते इसको, चलो हम लोग 12 में देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा अलग अलग। तो ये क्या है? ये भी फंक्शन है, फिर ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसके फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के सिंगल अवयव से कनेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो, 1 1 2, 1 को 2 बार तो लिखोगे नहीं। यहाँ फिर क्या है? 3 5 5। एक किससे कनेक्ट है? 3 से। एक किससे कनेक्ट है? 5 से। एक ही अवयव 2 से कनेक्ट हो गया तो तुरंत इसको ये क्या कहोगे? फंक्शन नहीं, रिलेशन है। रिलेशन है, एक 3 से संबंधित है, एक 5 से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है। रिलेशन है, जुड़े हैं। अगर पेयर बनाए हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो पक्का है कि रिलेशन है। लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन तभी होंगे जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सिंगल सेकेंड कंपोनेंट के सिंगल अवयव से जुड़े हैं। तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत, डोमेन तथा रेंज ज्ञात करो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मतलब आपको जानना क्या है? डोमेन और रेंज निकालने के। फिर से हम बताते हैं डोमेन क्या होता है। यह अगर A to B हो, डोमेन ये होता है कि इसके सभी अवयव के लिए, समुच्चय A के सभी अवयव के लिए B में एक सिंगल अवयव मिलना चाहिए। फंक्शन होगा तब तो हम डोमेन निकालेंगे। हम क्या करा? फलनों के प्रांत तथा रेंज ज्ञात करो। तो पहले तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने का मतलब इसके सभी ए के सभी अवयव परिभाषित हो। परिभाषित हो का मतलब इसका कहीं ना कहीं जोड़ा मिल जाए, सिंगल जोड़ा मिल जाए, दूठ नहीं। हमारे हिंदू समाज में यह मान्यता नहीं है कि एक ठे दो ठे जुड़ जाए। तो फलन सब रिलेशन पढ़ रहे, रिलेशन का संबंध सब अपने व्यवहारिक एग्जाम्पल से जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, डोमेन निकालने के लिए बस हमको एक अवयव निकालना होता है, लेकिन यह देखना है कि वही अवयव लेना है जो डिफाइंड हो, परिभाषित हो, यानी वो उसके लिए यहां पे एक अवयव मिल जाए। फिर से हम बता दे रहे हैं, देखो ए है बी है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। हमको अगर इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन में ए के अवयव मिलेंगे। पहली बात, सेट ए के अवयव मिलेंगे, वे अवयव मिलेंगे जो परिभाषित हो। परिभाषित हो का मतलब ये होता है कि ये सभी अवयव के लिए कहीं यहां पर जगह हो, एक हो, सिंगल अवयव से कनेक्ट हो। तो देखो जब हम एग्जांपल करेंगे तब समझ में। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब इसको कनेक्ट करने के बाद जब एफ को जब इनपुट डाल देते, ए वाला जब अवयव डाल देते तो एफ का हुए सभी मान को हम लोग रेंज कहेंगे। मतलब ये पूरे वैल्यू को कहां तक ही फैला रहा है, प्रसारित कर रहा है, वो क्या है? रेंज है। तो देखो यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग एग्जांपल में करेंगे।
फिर समझ में आएगा। अब बताओ, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है FR2R। पहली बात, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत, वास्तविक फलन कह रहा है ना, वास्तविक फलन कह रहा है, फंक्शन R2R है। पहले तो ये समझना है, ये कह दिया कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा रेंज ज्ञात करो, यानी ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, अब ये डिफाइंड क्या है, f(x) बराबर, अब ये बताइए, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड x लग गया, मॉडुलस ऑफ x निकल गया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी पॉजिटिव में नेगेटिव साइन लगा दो तो नेगेटिव होगा। ठीक, ये फंक्शन क्या है, पूरी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, केवल केवल और केवल क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे। यहां का कोई अवयव ऐसा है, पहले डोमेन क्या है, डोमेन के लिए बता, इसमें देखोगे आर में, मतलब इधर वाले में डोमेन, यहां का कोई ऐसा अवयव हो कि जो इसमें डालो तो यहां पर न मिल जाए, सभी अवयव चाहे जो ले लो यहां पर परिभाषित एलिमेंट मिल जाएंगे, कुछ भी ले लो, तो डोमेन मतलब पूरा आर हो जाएगा। डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा आर। इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट ले सकते हो जिसके लिए यहाँ पर इनपुट एफ में मशीन में डालने पे वो आउटपुट रहते हैं। इसके सभी इनपुट के लिए, सभी इनपुट के लिए मतलब आर, अगर आर पे जितने आर रियल मतलब संख्या रेखा पे, वास्तविक संख्या रेखा पे जो भी पॉइंट ले लोगे, जो भी यहां से ले लोगे, इसमें इनपुट करोगे, फंक्शन में इनपुट करोगे तो आउटपुट मिल जाएगा ना, ऐसा कि किसी के लिए नहीं मिलेगा, तो डोमेन पूरा आर हो जाएगा। अब देखो कोड रेंज, चाहे यहां से जो लो, आर का मतलब -∞ टू, आर का मतलब -∞ से लेकर के, अगर ऐसे ये हर इधर क्या होता है +∞, इधर क्या होता है -∞, यही ना होता है। यहां पे चाहे जो आर ले लिए, यहां पर क्या मिला, केवल निगेटिव मिलेगा, समझ में आ गया, जीरो भी मिल सकता है। रेंज ये क्या है, f(x) बराबर, ये मॉडुलस तो हमेशा प्लस रहता है, प्लस में माइनस, प्लस है तो माइनस से लगा दोगे तो रेंज हमेशा f(x) क्या मिलेगा, हमेशा निगेटिव मिलेगा। निगेटिव का मतलब नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। निगेटिव देखो, ये मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसमें माइनस चिन्ह लगा दोगे तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब यही ना होता है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, तो सब कुछ मिलेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, -∞, सॉरी सबसे छोटा नेगेटिव रेंज निकालते समय क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या मिलेगा बताओ, जीरो ही तो मिलेगा। हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि जीरो को लेंगे कि नहीं लेंगे, तो यहां पर इसको यह समझना है कि माइनस केवल देगा, यानी कि नॉन पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। पॉजिटिव नहीं देगा तो जीरो भी तो दे सकता है। और जीरो कब, यहां से देखो, यहां से डोमेन से जीरो ले लोगे, इसमें जीरो भी तो आएगा, डोमेन के वैल्यू के लिए ही तो रेंज मिलता है, या जीरो भी तो है इसके अंदर, जीरो ले लोगे तो f(x) क्या दे देगा, जीरो। तो सबसे अधिकतम वैल्यू जीरो ही देगा, न्यूनतम वैल्यू कहां तक देगा पता नहीं, -∞ तक देगा, समझ में गया रेंज। तो रेंज ये होगा, देखो यही सब चीजें समझना है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बार बार लगाने से आता है, ऐसे नहीं आता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दें। चालू है कि नहीं जी, देखो f(x) बराबर, फिर से ये लिखने पहले, FR2R, f(x) बराबर क्या है 9 - x²। अब बताओ डोमेन, तुम बताओ, यहां बताओगे तब हम जानेंगे कि समझ में आ गया। डोमेन ऑफ आर, डोमेन में आर के वे अवयव लेना है जो परिभाषित हो, जिसके लिए f(x) मिल जाए। बताओ, x का मान देखो, यहां से सोचो, x का मान 1 ले लोगे,
तो यहाँ क्या आएगा 9 माइनस 1 स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, एक के लिए तो मिल गया। ठीक, समझ में आ गया। यक्स बराबर 2 ले लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। गुड, 5 भी तो मिल ही गया। मतलब यक्स बराबर 2 के लिए डोमेन 2 है तो रेंज अंडर रूट 5, 5 तो यहाँ मिलेगा ही। ठीक, कनेक्ट है। यक्स बराबर 3 ले लो, एक्स बराबर 3 लोगे तो एफ एक्स बराबर 0, वो तो है ही 0। मतलब 1 भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 भी मिल जाएगा। लेकिन अब 3 से बड़ी वैल्यू ले लो, ले लो 4 ले लो तो अंडर रूट क्या आएगा 9 माइनस 16, ये क्या दे देगा -7। ये मिलेगा, ये यहां मिलेगा -7, मतलब इमेजिनरी नंबर। तो दिक्कत ये है कि 3 तक तो बेचारे मिल गए, मतलब 3 तक के डोमेन में 3 तक क्या हुए तो यहाँ उसके कोई ना कोई जोड़ा मिल गया। लेकिन जैसे ही 3 से बड़ा लोगे, 3 से बड़ा ले लो, कोई 3 से तनको से बड़ा ले लोगे तो अंडर रूट में निगेटिव नंबर आ जाएगा। समझ में आएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा तो फिर इमेजिनरी नंबर दे देगा। क्या इमेजिनरी नंबर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो यक्स बराबर 4 लेते हो, यक्स बराबर 4 लेते हो तो यक्स बराबर 4 के लिए यहाँ पे होना क्या चाहिए -7। यहाँ पे एफ एक्स क्या होना चाहिए -7 होना चाहिए। है यहाँ पे -7, अंडर रूट -7 नहीं है ना। तो हमको डोमेन में वही लेना है ना कि जो परिभाषित हो। तब कहाँ दिक्कत हो जा रही है डोमेन में। अगर बात करेंगे 3 ले सकते हो, इधर से 3 ले सकते हो, 3 से बड़ा नहीं ले सकते। 3 के बराबर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, 3 के बराबर भी ले सकते हो। 3 के बराबर भी ले लोगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो है ही यहाँ। समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन 3 से तनको सा बड़ा ले लोगे, कह लो कितना बड़ा, ये 0 लिखते जाओ, यहाँ लास्ट में 1 लिख देना, नहीं मिलेगा, उसके लिए यहाँ निगेटिव आ जाएगा। समझ में। तो रेंज में, सॉरी डोमेन में, तो डोमेन में क्या मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा। और बताओ, इधर बात करते हैं, -1 ले लोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा जी, वो मिल जाएगा। -2 स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 9 में से 4 के अंडर 5 से मिल ही जाएगा। -3 भी मिल जाएगा, लेकिन -3 से थोड़ा सा छोटा जाओ, -3 से छोटा मान लो -4, इसका स्क्वायर करोगे तो या फिर से वही 9 माइनस 16 बराबर -7 आ जाएगा। ठीक, तो इधर भी दिक्कत है, -3 तक तो सही है, लेकिन 3 के नीचे छोटा, -3 से छोटा नहीं मिलेगा। तो डोमेन क्या है यहाँ पे -3 से +3 तक। समझ में आया ये चीज। इसके अलावा -3 और 3 के बीच में कोई संख्या लेके देखो, यहाँ पे मिलेगा ही। एफ एक्स देगा जरूर, लेकिन इमेजिनरी नंबर दे देगा। इमेजिनरी नंबर यहाँ है, यहाँ तो वास्तविक संख्या है। तो डोमेन समझ में आया, निकाल लोगे। अब बताओ, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट यक्स का मान, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मतलब वे सभी वास्तविक संख्या जो 3 से छोटे हैं बराबर है, -3 से बड़ा हो बराबर। क्लियर है, डोमेन समझ में आया कि नहीं। और भी कुछ। अब रेंज बताओ, रेंज में हम तुमको क्या बताएं। रेंज का मतलब होता है इस डोमेन में, इस डोमेन का इनपुट डालो तो एफ एक्स जो आए उसके सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कम मिलेगा, सबसे छोटी वैल्यू कम मिलेगा। जब 3 डालोगे जी, रेंज में अगर सबसे छोटी वैल्यू की बात करें, रेंज में क्या आएगा बताओ, तुम्हें सोचो थोड़ा। डोमेन के अवयव ही कनेक्ट होंगे ना, इसमें हम मान लो 3 रख देते हो तो 0 मिलेगा, 3 रखोगे तो 0 मिल जाएगा ना। तीन ले लोगे तो यक्स बराबर 3 रखो, -3 रखो चाहे +3 रखो, 0 देगा, सबसे छोटा ये नहीं देगा। इसके अलावा
-3 और 3 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे क्या देगा, बताओ क्या देगा। देखो जब ये इसमें से जब 3 रखोगे तो सबसे कम से कम वैल्यू 0 देगा, इसमें 0 रख दोगे तो सबसे अधिक से अधिक वैल्यू कितना दे देगा, 3 दे देगा। रेंज तो यही होगा ना। देखो इसी में से देखना है, और भी तरीका हम बता रहे हैं कैसे इसको शॉर्टकट में लगाते हैं, मतलब हम अभी समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं। डोमेन के वैल्यू से हम रेंज निकालते हैं, क्योंकि डोमेन को डोमेन के जिस अवयव से कनेक्ट होता है उसी को ना लिखते हैं। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब यहाँ x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3 इसमें है, ले सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, इस रेंज में अधिकतम वैल्यू कब मिलेगा, जब इसमें से 0 ले लोगे। 0 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हो जिसके लिए रेंज मैक्सिमम मिले, तो रेंज में क्या आएगा 0 3। इसको अगर हम लिखना हो अगर ऐसे, तो x बिलोंगिंग टू R सच दैट x, ये चीज समझ में आया जी, फिर से हम बता रहे हैं, समझो तो इसी पे हम इन जनरल क्वेश्चन बनाते रहे। एफ आर टू आर हो एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है, इसको लिख लिए तो हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। चलो ये तो लिख ही लिए ना, दूसरा तरीका देखो। डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ का मतलब होता है x बिलोंगिंग टू R, जिसके लिए f(x) परिभाषित हो, अब पहले बताओ x मतलब R के वेज वैल्यू जिसके लिए f(x) परिभाषित हो, ठीक। तो f(x) परिभाषित कब होगा, जब 9 माइनस x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये पूरा जब 0 से बड़ा होगा तभी ना इसको हम अंडर रूट निकालते हैं, तभी ना वो R में मिलेगा। अगर इसकी ये निगेटिव हो जाए, मतलब कह दें हम कि इसके अंदर 9 माइनस x स्क्वायर निगेटिव हो जाए, तो अंडर रूट निगेटिव इमेजिनरी नंबर दे देगा, ठीक। तो x बिलोंगिंग टू R जिसके लिए f(x) परिभाषित हो, तो f(x) कब परिभाषित होगा, f(x) परिभाषित होगा जब, कब परिभाषित होगा, अंडर रूट परिभाषित कब होता है, जब इसके अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या 0। अंडर रूट ये रियल नंबर में कब परिभाषित होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 ना हो, कोई निगेटिव नंबर आ जाए, मान लो 3 आ जाए, तो ये रियल नंबर में मिलेगा, ठीक। अब यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे तो वही डोमेन हो जाएगा, ठीक। 9 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 का मतलब 3 माइनस x 3 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब यही नहीं हुआ, अभी दोनों एक साथ 0 है। देखो हम कई तरीका बता रहे हैं, अभी लास्ट में एक जनरल तरीका बताएंगे, मतलब क्वेश्चन लग जाए एग्जाम में। देखो ये दोनों एक साथ पॉजिटिव या इक्वल टू 0 कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, एक तरीका तो ये है, या तो दोनों निगेटिव हो, फिर से देखो यही समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि 3 माइनस x और 3 प्लस x का गुणनफल पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, तो दो संभावना, ये दोनों निगेटिव हो जाए तो भी तो पॉजिटिव हो जाता है। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक। या तो ये दोनों धनात्मक है, तो देखो 3 माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 3 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है
कि 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स दोनों निगेटिव हो। ये दोनों निगेटिव होगा तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगा, है ना। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक ही तो होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी ये करेगा। अब बताओ यहां से 3 माइनस एक्स, यहां से क्या हो जाएगा, ये 3, यहां से ये हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले से। इसका मतलब, इसको एक बार और लिख लो, इसका मतलब कि यक्स, चिन्ह बदल देते हैं, जब चिन्ह बदलते थे साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया? देखो 3 2 से बड़ा है, अब माइनस लगा दो, अब क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर माइनस 2 3 से बड़ा हो जाएगा ना। समझ में आ गया? तो वही चीज तो किए हैं। अगर 3 माइनस 1 से बड़ा है तो अगर ऋण चिन्ह कर दोगे तो चिन्ह तो बदल जाएगा दोनों, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों से निष्कर्ष क्या निकला, यक्स का मान 3 से छोटा, और ये दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, इस दोनों को अगर एक साथ लिखो, यक्स का मान 3 से छोटा या बराबर, देखो इसको यहां लिखे हैं, यक्स का मान -3 से बड़ा या बराबर है, दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे, तो वही तो रेंज में निकाले थे। समझ में? यहां से भी ऐसे ही कर सकते हो, यहां से भी यही प्रक्रिया अपनाते हुए तुम यही रिजल्ट निकालोगे, ठीक। यानी कि यक्स के इसी वैल्यू के लिए fx परिभाषित है, ठीक। तो यक्स के वे वैल्यू डोमेन में आते हैं जिसके लिए fx क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। तो देखो यहां हल कर लिए है ना, हम वहां डायरेक्ट बताए थे, यहां हल कर लिए थे। fx परिभाषित कब होगा, जब ये वाला पॉजिटिव हो, ये वाला पॉजिटिव का मतलब 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों का गुणनफल पॉजिटिव, तो ये या तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों निगेटिव होंगे। तो दोनों पॉजिटिव है तो देखो रिजल्ट ये है, और दोनों निगेटिव है तो रिजल्ट फिर जैसे इसको किया ये आएगा। समझ में आ गया? समझ में? तो डोमेन निकालने का तरीका ये, वैसे भी हम मुजवानी बता दिए थे, लेकिन सॉल्व करोगे तो ये आएगा। समझ में आया? ये आदत बनाना पड़ेगा, बता दे रहे हैं क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में जाओगे सीयूटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है डोमेन रेंज निकालने के लिए। अब चलो, अब जब डोमेन समझ में आ गया तो रेंज हम बता ही दिए थे। इसमें थोड़ा टाइम, देखो फिर यानी कि इसका डोमेन क्या निकला, डोमेन क्या निकला, -3 to, ये नहीं निकला जी। अब रेंज फिर से बता रहे हैं, रेंज क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। तो यक्स के इसी में से, डोमेन में से कौन से, किस वैल्यू के लिए यहाँ पे ये fx अधिकतम होगा, fx अधिकतम तब होगा जब यक्स का मान 0 हो जाए, और यक्स का मान 0 इसमें है ना। तो अधिकतम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। जब 0 रखोगे यहां से, मतलब डोमेन के वैल्यू के लिए हमको fx निकालना होता है, और डोमेन में कौन सी ऐसी वैल्यू ले लें कि रेंज अधिकतम मिले, तो 0 यहां से लोगे तो 3 अधिकतम मिलेगा, और कोई भी वैल्यू ले लो 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे कम वैल्यू कब मिलेगा, जब यक्स का मान -3 हो जाए, -3 या +3 हो जाती है, तो सबसे कम वैल्यू 0 मिलेगा। समझ में आ गया? इस वैल्यू के लिए, डोमेन के इस वैल्यू के लिए fx के अधिकतम वैल्यू क्या होगी और न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। तो अधिकतम वैल्यू तब मिलेगा जब इसमें से 0 ले लो, यहाँ यक्स, यहाँ डोमेन में 0 है ना, 0 रख दोगे तो 9 √9 बराबर 3। fx सबसे छोटी वैल्यू कब दे देगा, जब यहां से क्या ले लेंगे, 3 और -3 ले ले, कुछ भी लेने, चाहे 3 ले ले -3 ले ले, इसमें है, तो ये हो जाएगा रेंज। समझ में आ गया? अब देखो इन जनरल, अगर हम कह दें, अगर आप
चूंकि इन जनरल, चूंकि कोई भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, अगर हम एफ एक्स बराबर लिख दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक जगह कुछ भी, अब बता दो डोमेन। कहने का मतलब कि कल को कुछ भी आ जाए तो डोमेन अभी क्या निकाले थे, डोमेन क्या निकाले थे, ए माइनस ए, यही नहीं निकाले थे। यहां पे क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, एफ एक्स यही था ना, यानी ये क्या था 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही चीज था। डोमेन उसमें क्या निकला था, यहां डोमेन क्या निकला था, डोमेन यही ना आया था -3 to 3, तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स अगर ये रहे तो डोमेन यही ना आएगा, समझ में आया। तो कल के कुछ भी दे दे यहाँ पे एक ही जगह, एकदम तैयार रहो। रेंज क्या आएगा, अभी रेंज क्या निकाले 0 to a, यही ना रेंज निकाले अभी। यहाँ रेंज क्या आया था, रेंज क्या आया था यहाँ पे 0 to, यही ना आया था। क्लियर हो गया, हाँ। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहीं पे कर लो, इसको मिटा दिया एकदम पूरा, अब समझ में निकाल लोगे कल के। कुछ भी दे दे तो ये एकदम रट लो के हिसाब से, अगर नहीं समझ के रट लो। कैसे आता है प्रक्रिया, 2-3 प्रक्रिया बताए तो इसे समझ लो, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। और देखो अगर हम कल के अगर हम क्वेश्चन दे दें एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर, अरे तुरंत बताओ जी, रेंज बराबर ठीक, तुरंत बता दो। इसका अंडर रूट होता है ना, यही ना होगा डोमेन, कुछ भी रहेगा लगा लोगे ना। अरे इसका मतलब ये क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो लगा है, उसी से कंपैरिजन करके बताओ, यही ना आएगा डोमेन, ठीक है। अब लगा लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, हाँ तो लगा लोगे। तो अभी एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं तुम लोगों को, अगर एफ आर टू आर हो, एफ एक्स बराबर यहां हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइंड डोमेन रेंज। उसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको या अगर एग्जाम्पल, और अगर एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर यानी कह लो ऐसा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो डोमेन ज्ञात करो और रेंज ज्ञात करो। इतना लगा लेना, अगर टेस्ट लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन देंगे, इसको कर लो तो इस टाइप के क्वेश्चन सब हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5, हमको एफ जीरो ज्ञात करना था, क्या दिक्कत है जी, एक्स के जगह जीरो रख, एफ जीरो का मतलब एक्स बराबर हमको ज्ञात क्या करना है, एफ जीरो ज्ञात करना है, ठीक। तो इसे बताना पड़ेगा एक्स बराबर 0 रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 लिख लो, एक्स बराबर 0 समीकरण 1 में एक्स बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा तुमको, एफ जीरो 2 गुणते 0 माइनस 5 बराबर माइनस 5। अब एक्स बराबर 7 रखने पर, एक्स बराबर 7 रखने पर एफ 7 बराबर 2 गुणते 7 माइनस 5, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9। एफ 9 बताओ जी, एफ माइनस 3 क्या होगा, तुरंत बताओ, एफ माइनस 3 क्या होगा, एफ माइनस 3 का मतलब 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 बराबर माइनस 11 हो गया।
देखो एक फलन T सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तित करता है। ये दिया है TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना है, T0 ज्ञात करना है। T0 ज्ञात करना है यानी C की जगह क्या है 0 रखना है। C की जगह क्या रखना है 0। 9 × 0/5 + 32 बराबर 32। वैसे भी 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ना। तो वही वाला फार्मूला दिया है फंक्शन के रूप में। अब T28 याद कर लो, T28 यानी 28 डिग्री सेल्सियस रहे तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो कितना आएगा। हाँ जीएस भी तैयार कर लो। यहीं पे 9 × 28/5 + 32 कर लोगे, कर लेना इतना। T-10 बताओ जी। T-10 का मतलब 9 × -10/5 + 32 ये हम कर लेंगे, आसान है। 5 दूनी 10 10 -18 + 32 -18 + अब कितना आएगा 24। 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 14 + 14। ठीक कर लोगे। C का मान जब TC बराबर इतना दिया, इसको मिटा दे रहे हैं। जुकाम परेशान कर रहा है। TC बराबर दे दिया है 212। तो C का मान यानी कि TC बराबर मान रख दो यहाँ से 9C/5 + 32 बराबर 212। तो 9C/5 बराबर 212 - 32 बराबर 0। 11 में से 3 गया 8, 180। तो 9C बराबर 180 × 5। तो C बराबर 180 × 5/9। 9 दूनी 18 × 5 बराबर 100। यानी C बराबर क्या आ जाएगा 100। लगा लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। ये फंक्शन दिया है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है परिसर, लेकिन डोमेन भी ज्ञात कर ही लेते हैं। डोमेन तो दे ही दिया है ना जी, डोमेन तो कह दिया। डोमेन क्या होता है यक्स की वैल्यू होती है यक्स बिलोंगिंग टू आर, यक्स इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन तो दिया ही है। इस डोमेन के लिए हमको रेंज ज्ञात करना है। तो डोमेन यहां लिख लो, केवल पॉजिटिव दिया है, यानी कि पॉजिटिव ऐसे दिया है। डोमेन अगर लिखना हो तो ऐसे दिया है। डोमेन ये क्या दिया है रियल नंबर हो और 0 से बड़ा हो। तो डोमेन तो दिया ही है, हालांकि उसको लिख लो उसको। अब इस डोमेन के लिए रेंज निकालना है। समझ में आ गया। इस डोमेन के लिए रेंज निकालना। रेंज का मतलब fx निकालना है। रेंज का मतलब क्या है fx निकालना है। देखो हम इसी क्वेश्चन से हम लगा देते हैं, तो कई तरीके से बताते। देखो यहाँ क्या दिया है x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब -x इज लेस देन 0। किसी चीज में माइनस गुणा कर दोगे 0 छोटा हो जाएगा ना। -3x कर दोगे तो भी 0 से छोटा होगा। अरे कोई संख्या नेगेटिव हो, इसमें नेगेटिव गुणा कर दोगे तो और 0 से छोटा हो जाएगा, वो तो होगा ही। अब इसमें 2 जोड़ दो, इधरों जोड़ दो, तो इधरों जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2 - 3x है क्या, यही तो fx है। हमको fx से तो ज्ञात करना होता है। रेंज का मतलब fx, x के सभी वैल्यू के लिए fx। तो x के सभी वैल्यू से तो स्टार्ट किए हैं हमें कह रहा है ना कि वे रियल नंबर जो x 0 से बड़ा हो। तो डोमेन तो हम ले लियो, डोमेन से हम रेंज फाइंड कर दिया fx। तो fx यानी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में क्या होगा 2 से छोटा, 2 से छोटा सभी वास्तविक संख्या है। तो क्या हो जाएगा 2। रेंज हो गया ना, क्लियर है। और दूसरे तरीके से बता दे, ये तरीका शायद आसान है ना। रेंज निकालने का मतलब fx निकालना,
तो डोमेन ये दिया है तो रेंज ये निकल गया, उसको लिख दिए। अब दूसरे तरीके से इसको सोचो, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या, देखो ध्यान देना है कि ये इसके वजह से सब मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। जो कंडीशन लगा दी है एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ एफ एक्स, हमको रेंज निकालना है ना। एफ एक्स बराबर क्या दिया है 2 माइनस 3x, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब एक्स, नहीं सॉरी, आज पहले बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब एक्स बराबर 0 रहता है तो इसकी अधिकतम वैल्यू मिल जाती है, लेकिन एक्स 0 है नहीं। तो अगर एक्स 0 रहता तो हमको एफ एक्स बराबर 2 मिल जाता, लेकिन एक्स 0 नहीं है, लेकिन 0 के करीब है। एक्स जो है 0 के करीब है ना, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो 0 यहां ये भी तो 0 करीब है, मतलब जितना करीब जा सकते हो उतना करीब है। ठीक, एक्स 0 के तरफ है तो एफ एक्स 2 के तरफ जाएगा। अगर एक्स को 0 के एकदम क्लोज जाओगे तो एफ एक्स किसके क्लोज जाएगा? 2 के क्लोज जाएगा, लेकिन 2 कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 कब जाता है? जब एक्स बराबर 0 रहता है। एक्स का मान 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है तो 0 का बहुत क्लोज हो सकता है ना। देखो 0 यहाँ है 0.00000, अब कितना नजदीक जा सकते हो? जिंदगी भर नजदीक जाओगे लेकिन 0 पर तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन जितना करीब तुम जाओगे हम कहोगे और करीब चले जाओ। तुम कह दो कि 0 के इतना करीब चले जाओ, हम कहेंगे 0 बढ़ा के और करीब चले जाओ। जिंदगी भर 0 के करीब जाते जाओगे लेकिन 0 पर तो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कह दिया कि एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब एक्स 0 के करीब जाएगा माने ये बहुत छोटा होता जाएगा, मतलब मान लो एक्स बराबर ले लेते 0.0003, तो एफ एक्स क्या मिलता है यहाँ पे 2 माइनस 3, 0.00001 है यहाँ पे, तो क्या मिलता है यहाँ पे 2 माइनस 0.00003, लगभग 2 ही के करीब जाता है ना, 2 नहीं होता लेकिन 2 के नजदीक जाता है। इस कॉन्सेप्ट का समझो, यही तो मेन है मैथमेटिक्स, ये होता है प्योर मैथमेटिक्स को कहते हैं। यानी एक्स कभी 0 पे नहीं जाएगा तो एफ एक्स कभी 2 पे भी नहीं जाएगा। तो रेंज में क्या मिलेगा फिर? रेंज में 2 मिलेगा, लेकिन 2 कभी 2 के क्लोज मिलेगा, लेकिन 2 कभी नहीं मिलेगा। और 2 से छोटा है, 2 से छोटा कहां तक जा सकता है? समझ में? यही तो है रेंज, यहां भी तो वही निकाले हैं, यहां भी तो रेंज वही निकाले थे, रेंज बराबर। ठीक, क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये समझना है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया, 0 नहीं, 0 रहता तो यहाँ पे 2 मिल जाता, 0 नहीं है लेकिन 0 के क्लोज तो जा ही सकते हो ना, पॉजिटिव में। लेकिन तो जब पॉजिटिव में जाओगे तो ये एकदम 0, ये पूरा 0 के करीब जाएगा था, ये पूरा एफ एक्स 2 के करीब जाएगा। ठीक, तो 2 के करीब जाएगा, मानी 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो ओपन इंटरवल से लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? तो रेंज हो गया। और दूसरा देखो, इसको मिटाए, पहला एकदम क्लियर है। जान जाओगे कोई भी कंपटीशन देने जाओगे एनसीईआरटी ही फॉलो होता है, कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बढ़िया से समझ के चले गए तो इतने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े बड़े एग्जाम में बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी एक तरह मतलब बेकार नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, बस ये कि सब क्वेश्चन में बढ़ के वाले विविध में डाल दिया है। अब विविध तक लोग पहुंचते ही नहीं, एक एक सवाल लगा लिया एनसीईआरटी के तो समझ लो एकदम स्ट्रांग। दूसरा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स एक वास्तविक संख्या, तो डोमेन के बारे में तो कह ही दिया है, कुछ कहना ही नहीं है डोमेन। अब बताओ रेंज में क्या मिलेगा? रेंज में बताओ निगेटिव संख्या मिलेगी कभी? रेंज मतलब एफ एक्स मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्या मिलेगा? एक्स बराबर 0 रख दोगे तो बहुत मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 2, अधिकतम वैल्यू इंफिनिटी तक मिलेगी। समझ में आ गया? पॉजिटिव भी मिलेगी ना,
देखो रेंज में क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू कब मिल सकती थी, जब x का मान 0 रखोगे, -1 रखोगे तो पॉजिटिव दे देगा, तो उससे बड़ा मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू 2 मिलता, अधिकतम तो x का मान बढ़ाते जाओ कहां तक जाओगे, समझ में गया। तो रेंज ये होगा। क्लियर है, ये आसान है। ठीक, रेंज में निगेटिव नहीं मिलेगी, क्योंकि एक रेंज का मतलब एफ एक्स कभी निगेटिव देगा, यहाँ तो प्लस है, यहाँ स्क्वायर है। पॉजिटिव तो मिलेगा पक्का। पॉजिटिव में सबसे छोटा कब मिलेगा, जब एक्स का मान 0 हो। एक्स का मान 0 होगा तो यहाँ पे एफ एक्स क्या देगा, 2 देगा। समझ में गया, नहीं समझ में आ रहा ना, कम समझ में आ रहा। हाँ, करोगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा, कुछ बोलू नहीं रहे सब। तीसरा देखो, एफ एक्स बराबर, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है जी, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तत्समक फलन। तत्समक फलन के तो हम सब बता ही दिए वहीं पे, डोमेन बराबर आर, रेंज बराबर आर, वो तो हम वहीं पे बता दिए। आइडेंटिटी फंक्शन जब बता रहे थे तभी। ठीक, प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम आगे के 2 वीडियो लेक्चर में एक विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक वीडियो लेक्चर में, और एक वीडियो लेक्चर्स में इस प्रश्न रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़े हुए 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वे सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।